क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड है। इसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस सिचुएशन में बॉडी के मोशन के 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमें nth सेकंड में कवर्ड डिस्टेंस का कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ पर हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं u, a एंड n की। तो nth सेकंड के डिस्टेंस के फॉर्मूले में वेरियस वैल्यूज को रखने पर 5th सेकंड का डिस्टेंस आएगा जब हम इन पूरे वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट s टाइम t के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो उस बॉडी का एक्सीलरेशन किस टाइप का होगा। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमें न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का कंसेप्ट यूज करना है, जिसके अकॉर्डिंग यदि डिस्प्लेसमेंट s टाइम t के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। दैट मीन्स इसका आंसर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रेन ब्रेक्स लगाने के बाद 50 मीटर के डिस्टेंस पर रुक जाती है। यदि ट्रेन की वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए और सीएम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई किया जाए तो वह कितने डिस्टेंस पर रुकेगी। इसके एक्सप्लेनेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन का कंसेप्ट यूज करते हुए v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। इसकी हेल्प से फर्स्ट केस का डिस्टेंस s1 फाइंड आउट करेंगे, जहां इनिशियल वेलोसिटी को u एंड फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 यूज करेंगे। इससे s1 का फॉर्मूला आएगा। नेक्स्ट सेकेंड केस के लिए जब ट्रेन की स्पीड डबल होती है तो सपोज उसका ट्रेवल्ड डिस्टेंस s2 है, तो s2 के केस के लिए हमें उसकी इनिशियल स्पीड को ट्वाइस ऑफ u रखना होगा, तो s2 का फॉर्मूला आएगा। फाइनल आंसर के लिए S2 को हम S1 की टर्म्स में सॉल्व करते हुए गिवन S1 की वैल्यू को रखकर सॉल्व करेंगे तो हमें S2 मिल जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन में गिवन रिलेशन 3t इक्वल्स टू √3x प्लस 6 डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करता है, जहां x मीटर्स में है और टाइम सेकंड्स में। तो वेलोसिटी 0 पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। इसके एक्सप्लेनेशन में हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए गिवन रिलेशन को रीअरेंज करेंगे ताकि डिस्प्लेसमेंट x का फॉर्मूला आ सके, का रिलेशन आ सके। नेक्स्ट हम डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से इस x के रिलेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी v का फॉर्मूला मिलेगा, वेलोसिटी v की वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप में हम वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 रख करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर को हमें डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन में रखना है एंड सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ऑटोमोबाइल 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है और ब्रेक्स लगाने के बाद 20 मीटर के डिस्टेंस पर रुक जाती है। यदि कार डबल स्पीड दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर से जाती है तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन का कंसेप्ट यूज करते हुए v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as को यूज करेंगे। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट केस के लिए यूज करेंगे तो u1 इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, v1 इक्वल्स टू 60 जिसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, a1 इक्वल्स टू a, s1 इक्वल्स टू d1 दैट इज 20 मीटर गिवन है, से हम v1 स्क्वायर की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। नेक्स्ट सेकंड केस के लिए सेम इक्वेशन को यूज करेंगे जहां हमें u2 को अगेन 0 मीटर पर सेकेंड यूज करना है, v2 को हमें डबल द स्पीड दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। एक्सीलरेशन को a मानते हुए v2 स्क्वायर की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इस v2 स्क्वायर को हम v1 की स्क्वायर के टर्म्स में हम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट फाइनल आंसर के लिए हमें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है, जिससे हमें d2 एंड d1 का रेशियो मिलेगा। तो हमें d1 ऑलरेडी गिवन है तो हम d2 को फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है और उसका एक्सीलरेशन 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बॉडी द्वारा फर्स्ट 8 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन का कंसेप्ट यूज करते हुए गिवन डाटा से इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 एंड एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में पुट करेंगे एंड सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर हमें डिस्टेंस s की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पार्टिकल ईस्ट डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 2 सेकंड्स के लिए मूव करता है, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में 8 सेकंड के लिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। इसके एक्सप्लेनेशन में गिवन डाटा से v1 t1 एंड v2 t2 को यूज करते हुए फर्स्ट केस के लिए हम डिस्टेंस d1 को फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली सेकेंड केस के लिए भी हम डिस्टेंस d2 को फाइंड आउट करेंगे गिवन डाटा को यूज करते हुए। नेक्स्ट फाइनल आंसर के लिए हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में विच इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में टोटल डिस्टेंस रखते हुए एंड टोटल टाइम को रखते हुए फाइनल आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से स्ट्रेट लाइन में एक्सीलरेशन a से गिवन ग्राफ के अकॉर्डिंग ट्रेवल करती है, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। इसके एक्सप्लेनेशन में एरिया अंडर द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का कंसेप्ट यूज करेंगे। नाउ गिवन ग्राफ हमारे पास एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का है, तो हम इसको 4 फिगर्स में डिवाइड करेंगे। इसमें फर्स्ट फिगर का एरिया आएगा हमारे पास एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विच इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इस फर्स्ट फिगर के लिए लेंथ होगी t नॉट और इसकी हाइट होगी a। नेक्स्ट अगेन सेकंड फिगर के लिए हमें यूज करना है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, जिसके लिए हम लेंथ लेंगे ट्वाइस ऑफ टी नॉट माइनस टी नॉट विच इज अगेन इक्वल्स टू टी नॉट और उसकी हाइट होगी a। तो हमारे पास एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आएगा। नेक्स्ट थर्ड फिगर के लिए हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूज करना है, जिसके लिए हमारे पास बेस का फॉर्मूला, बेस की वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ टी नॉट माइनस टी नॉट विच इज इक्वल्स टू टी नॉट और उसका हाइट होगा ट्वाइस ऑफ a माइनस ऑफ a विच इज a। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आएगा। फोर्थ फिगर के लिए भी हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूज करना है, जिसके लिए हमें बेस अगेन फाइंड आउट करना है विच इज 4 टी नॉट माइनस 2 टी नॉट दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टी नॉट यूज करेंगे और उसकी हाइट होगी ट्वाइस ऑफ a। इसी तरह से इन चारों एरियाज को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास v मैक्सिमम माइनस v नॉट की इक्वेशन आएगी, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी v नॉट इनिशियल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी का आंसर आएगा, दैट विल बी आवर फाइनल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 ब्लॉक्स A एंड B जिनके मासेस रेस्पेक्टिवली 3m एंड m है, को एक मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्ट किया जाता है। इस पूरे सिस्टम को मासलेस स्प्रिंग से कनेक्ट किया जाता है, तो स्ट्रिंग को कट करते ही A एंड B के एक्सीलरेशंस क्या होंगे। इसके एक्सप्लेनेशन में हम फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो इसके लिए हम पहले बिफोर कटिंग द स्ट्रिप का फ्री FBD चेक करें तो B बॉडी पर हम देख रहे हैं 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो उसका अपना खुद का वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग T इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन आएगी T इक्वल्स टू mg। सिमिलरली ब्लॉक ए के लिए अगर हम देखें तो उस पर नेट फोर्सेस 2 डाउनवर्ड फोर्सेस हैं 3 mg, उसका अपना खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग T इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। T को अगर हम mg से रिप्लेस करें तो टोटल नेट फोर्स उस पर लगेगा ए बॉडी पर 4 mg इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो ये उसका फ्री बॉडी डायग्राम है ए एंड बी का बिफोर कटिंग द स्ट्रिप। नेक्स्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे टू फाइंड द एक्सीलरेशन इन ए एंड बी। तो हम इसका FBD चेक करते हैं। तो आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग ए पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं 4 mg अपवर्ड डायरेक्शन में एंड उसका अपना खुद का वेट 3 mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आएगा नेट फोर्स अपॉन द मास दैट इज 4 mg माइनस 3 mg अपॉन 3m। इसी तरह से B के लिए एक्सीलरेशन फाइंड आउट करें तो उस पर एक ही वेट लग रहा है mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और उसका अपना खुद का मास है m, उसके लिए एक्सीलरेशन आ जाएगा mg अपॉन m। तो इस तरह से हमारे पास दोनों के एक्सीलरेशन आ गए इन बॉडी A एंड इन बॉडी।